दीप, मॉर्निंग। हालत तो खराब दिखाई दे रही है अमेरिका की। कुछ नया यहाँ पर हुआ है या बस ये बॉन्ड यील्ड का ही किस्सा है? बॉन्ड डील का ही किस्सा है और बाजार नई रियलिटी के लिए तैयार हो रहे हैं कि हायर फॉर लॉन्गर की बात करी जा रही है। जिस तरह से बॉन्ड सर्ज हो रहा है, क्या और दबाव आ सकता है, उसके डर बना हुआ है। तो अच्छी खबर तो कुछ भी नहीं आई है। इनफैक्ट जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगातार बाजार का मूड माहौल और आपके लिए बिगड़ते हुए ही दिख रहा है। कुछ भी सुधरने के संकेत नहीं आए। इनफैक्ट कल जो हमने 425 अंकों की भारी गिरावट डाउ पर आती हुई देखी, 6 महीने में सबसे खराब इंट्राडे गिरावट हमने आती हुई देखी। तो 6 महीने में सबसे खराब दिन था ये डाउ के लिए कल। एक बार को तो 500 पॉइंट से ज्यादा की आपको डाउ पर वीकनेस दिख रही थी। टुवर्ड्स एंड करीब 425 अंक नीचे आपके लिए डाउ बंद होते हुए दिखा है। इंट्राडे में 33,000 के नीचे भी गया था, क्लोजिंग में जस्ट अबाउट 33,000 के लेवल पर आपको क्लोज होते हुए दिखा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इस साल की जितनी भी बढ़त थी डाउ की, वो पूरी गवा चुका है। यानी कि 2023 के लिए डाउ अब आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है कल की गिरावट के बाद। S&P अभी भी 2023 के लिए 10% ऊपर है, नैस्डैक 24% ऊपर है। तो बाकी दो इंडेक्सेस इतने खराब नहीं है, बट डाउ आपके लिए 2023 के लिए नेगेटिव आ चुका है। चौतरफा गिरावट थी, हमने देखा नैस्डैक में आपको करीब करीब 2% की वीकनेस दिखी। रसल 2000 पौने 2% नीचे था। S&P 500 भी 1.5% से ज्यादा फिसला था। तो भारी भरकम चौतरफा गिरावट आपने आती हुई दिखी। और ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड का प्रकोप है जो इस समय बाजार पर प्रेशर बना रहा है। 4.8% के ऊपर आपको अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी दिख रही है। 16 साल की नई ऊंचाई पर आपको ये जाती हुई दिख रही है। तो 4.8% की भी पार चली गई है और कुछ एक्सपर्ट्स तो मान रहे हैं कि अब 5% तक आपको अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड जाती हुई दिखेगी। तो वहां से एक चिंता बन रही है और इक्विटी मार्केट्स पर इसका भारी प्रेशर आ रहा है। दिग्गज आईटी की भी हम बात कर रहे थे, पिछले 4 दिनों से तो होल्ड आउट कर रहा था, तेजी के ट्रेंड में था। बट जिस तरह से ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड का असर आ रहा है, कल दिग्गज आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी आपने अक्रॉस द बोर्ड भारी गिरावट आती हुई देखी है। एक और वजह जिसकी वजह से ये बॉन्ड यील्ड आपकी लगातार ऊपर जा रही है, अमेरिका का जो डेटा अब तक आ रहा है वो काफी मजबूत रहा है। कल आपने जॉब ओपनिंग्स डेटा आया, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेटा आपका फ्राइडे को आने वाला है जब जॉब्स डेटा और बेरोजगारी के आंकड़े सामने आएंगे। बट कल जॉब ओपनिंग का डेटा आया और यहां पर हमने देखा है कि अगस्त के महीने में 96 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। अनुमान 88 लाख का था। तो ये सरप्राइजिंगली हायर नंबर आया है, जो अगेन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेबर मार्केट की स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है। और यहां से भी बाजार में प्रेशर बढ़ा, जहां पर बाजार अब तैयार हो रहा है। जो हायर फॉर लॉन्गर की बात कही जा रही है कि लंबे समय तक रेट्स उच्च स्तर पर बढ़े रहेंगे और साथ ही 1 नवंबर को जो पॉलिसी आ रही है उसके लिए भी रेट हाइक का अनुमान बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले 16% जानकार मान रहे थे कि 1 नवंबर को 1/4% की रेट हाइक होगी। अब 31% जानकार मान रहे, तो एक हफ्ते में यह आंकड़ा डबल हो चुका है। हायर फॉर लॉन्गर, एक और रेट हाइक, दोनों फैक्टर्स के लिए बाजार इस समय तैयार होते हुए दिख रहा है। और जिस तरह से बॉन्ड सर्ज आ रहा है उसका प्रेशर क्लियरली बाजार में एविडेंट है। ग्लोबल मार्केट्स में आप देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ है। कल यूरोप भी आपका आधा से 1% फिसलते हुए दिखा है। कमोडिटी बाजार में भी हमने देखा, हालांकि डॉलर इंडेक्स ऊपर से थोड़ा गिरा है, बट कच्चा तेल यहां पर 3 हफ्ते के निचले स्तर से आपको थोड़ी खरीदारी आई है। आज ऑफ कोर्स ओपेक बैठक पर सबकी नजर है। एस्टिमेट है कि जो प्रोडक्शन कट्स अनाउंस किए गए हैं वो और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो वहां का देखते हैं अगर कुछ और आउटकम निकल कर आता है कि नहीं। इसके अलावा सोना आपका 7 महीने के निचले स्तर पर है। चांदी में हल्की रिकवरी जरूर है। बेस मेटल्स में सुस्ती है। कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पर है। लेड 7 हफ्ते, जिंक 1 हफ्ते के निचले स्तर पर है। एग्री कमोडिटी सुस्त है। तो अच्छी खबर तो कुछ भी नहीं आ रही है। इनफैक्ट इकोनॉमी की जो अच्छी खबर है वो बाजार के लिए बुरी खबर बनती हुई दिख रही है। और बॉन्ड यील्ड पर रखिए नजर, 4.8% के ऊपर फिलहाल 10 साल की अमेरिकी यील्ड आपको दिख रही है। जब फेड पॉलिसी आई थी वहां से आधे % से ज्यादा की मूव आपको पिछले 2 हफ्तों में अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिखा चुकी है।